हाय स्टार सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल का नाम है द स्टार टैरो हिंदी। द स्टार टैरो या फिर स्टार सोल्स वो होते हैं जो पावरफुल होते हैं, हीलिंग जानते हैं, स्पिरिचुअलिटी जानते हैं, टैलेंटेड होते हैं और इनोसेंट भी बहुत होते हैं, रियल होते हैं, रियल रेयर होते हैं। तो हम सब हैं स्टार सोल्स और मेरा चैनल है दी स्टार टैरो। ओके, तो आज की रीडिंग के बारे में बात कर लेते हो। आज की रीडिंग होने वाली है ज़बरदस्त, अच्छी वाली फीलिंग आ रही है मुझे इसके लिए कि आपके हेटर्स जो आपको उन्होंने बुली किया, परेशान किया, नीचा दिखाया, जेलसी रखी, उनके लिए क्या जोरदार मुंह तोड़ जवाब यूनिवर्स उनको दे रहा है। ये ठीक है। ये मैं बहुत अच्छी सी बातों में नहीं फंसूंगी कि भाई ऐसा नहीं होता और सारे लोग अच्छे नहीं होते हैं भाई। कुछ लोग अच्छे होते हैं और ज़्यादातर लोग बहुत बुरे होते हैं। दैट्स द रियलिटी। यहाँ पे मेरे को अच्छा नहीं बनना और बहुत अच्छी अच्छी बातें नहीं बोलनी है। सारी दुनिया टांग पकड़ के खींचने पे लगी रहती है, सारी दुनिया बुली करने के लिए खड़ी है, सारी दुनिया इरिटेट करने के लिए खड़ी है और उसमें अपने भी हैं, पराए भी हैं और सो इरिटेटिंग। ये दुनिया ऐसी सी है। बस हम स्टार सोल्स जो है ना वो अच्छे हैं। तो हम स्टार सोल्स को लोग बहुत परेशान करते हैं, लोगों को बहुत जेलसी रहती है स्टार सोल से, क्योंकि हमें स्टार लाइक एनर्जी होती है, चमक होती है। तो हमारी चमक से वो चमक उनके पास नहीं होती ना, तो फिर वो इरिटेट होते हैं, जेलसी करते हैं। या फिर हेट स्पीच और आपके बारे में जो रूमर्स फैलाना और हाँ, तो अक्सर एक चीज़ अपने दिमाग में गांठ बांध कर रख लो, पाइल नंबर 1 2 3 तीनों, कि नीचा वही लोग दिखाते हैं जो लोग आपसे जेलस करते हैं। बुली वही करेंगे, नहीं तो आपको क्या मतलब, उनको क्या मतलब आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हो। हाँ, कोई गॉसिप आपके बारे में क्यों करेगा जो अपने लाइफ में तकलीफ़ में होगा, अपने लाइफ से संतुष्ट नहीं होगा, अपने आप से संतुष्ट नहीं होगा, जिनको खुद को करने के लिए कुछ नहीं होगा, जिनमें खुद में कोई टैलेंट नहीं होगा, वही तो दूसरों के ऊपर ध्यान दे के वो काम करेंगे ना। तो ये एक मेन मैसेज शायद सबको देना था कि ऐसे लोग मुंह की खाएंगे। आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट या डिस्टर्ब मत होना। जो लोग को बहुत पावन हृदय के होते हैं, पावन दिल, दिमाग, शरीर, हर चीज़ उनका होता है, वो बहुत हर्ट होते हैं इन बातों से। जिस चीज़ में मैं ज़्यादा, जैसे मुझे पढ़ाई बहुत पसंद होगी और मुझे कोई कह देगा गधा, तो मुझे बहुत हर्ट होगी ना वो चीज़। अगर मैं स्पिरिचुअल हूँ और मुझे कोई कह देगा कि नाटक कर रही है, तो मुझे वो हर्ट होगा। जिस चीज़ में हम ज़्यादा बेहतर होते हैं उसी टॉपिक में कोई हमको आके परेशान करेगा ना, तो वो उसका मतलब है कि वो जेलस है सामने वाला। क्योंकि हम, जैसे मैं किसी एक पर्सन से या एक प्रकार के, मैं शिव जी से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आके कोई मेरे से शिव जी की बुराई करने लगा, अरे शिव जी तो ऐसे क्या था, कुछ भी नहीं था, वो ये था वो था, फॉर एग्जांपल दे रही हूँ मैं, तो मुझे ज़्यादा हर्ट होगा। कोई और भगवान के बारे में कोई कुछ कहेगा तो उतना बुरा नहीं लगेगा, है ना। तो एक होता है, एक हमारा सॉफ्ट कॉर्नर होता है जिसमें हम सबसे बेहतर होते हैं। मेरे को पेंटिंग पसंद है या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है और किसी ने आके कहा क्या आर्ट एंड क्राफ्ट करते हो आप, बहुत ही गंदा है, ये तो कोई भी कर सकता है, या फिर इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो मुझे हर्ट होगी वो चीज़। तो वो कौन लोग होते हैं जिनको पता होता है उन लोगों को कि आपका सॉफ्ट कॉर्नर क्या है, वहीं पे आगे वो लोग होल बनाते हैं। और वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उनको जेलसी, क्योंकि वो कर नहीं सकते। मेन चीज़ इज़ दैट। आप मेरी इज्जत पे क्यों बात उठाएगी, क्योंकि वो बेइज्जत है, सामने वाला इंसान था वो बेइज्जत इंसान थी। और वो मेरी लाइफ में जो नॉर्मल चीज़ें, जो हर एक इंसान के लाइफ में जो नॉर्मली घटित होती है, वो मेरी लाइफ में जो नॉर्मली वे में अच्छे से चीज़ें आ रही थी, उससे वो जेलस थी। दैट्स ऑल। इसलिए वो इंसान ऐसी बातें करता है, तौहीन लगाता है। बड़े बड़े हीरो हीरोइन होते हैं तो हमें क्यों बुरी लगती हैं कुछ लोगों को कि वो बड़ा हो गया, वो पैसे वाला हो गया, क्यों? क्योंकि आपको चाहिए था और आपको नहीं मिला। वो इतने लोगों से दुनिया भर से प्यार क्यों प्राप्त कर रहा है ना। इसलिए ज़्यादातर देखना आप फेमस लोगों के, अमीर लोगों के ज़्यादा चिढ़ने वाले होंगे। स्पिरिचुअल लोगों के भी, अगर कोई स्पिरिचुअल है तो उससे जलने वाले ज़्यादा होंगे। जो भी जिस क्षेत्र में हो गया, आप उसी से रिलेटेड वाले लोग आपसे चिढ़ने, चलने या परेशान होने वाले होंगे।
तो पाइल सिलेक्शन कर लेते हैं। हो गया, मेन जो मैसेज मुझे देना था शायद मैंने दे लिया वो उदाहरण के तहत। अब आगे बढ़ते हैं। पाइल नंबर 1 है ये मुकाइट जास्पर का स्टोन ब्रेसलेट। सुंदर है नहीं। पाइल नंबर 2 है ये पिंक एंड वाइट कड़ा। कितना यूनिक है ना। और पाइल नंबर 3 के लिए ये स्टोन का ब्रेसलेट। आपको इसमें से तीनों में से जो यूनिक लगे और अट्रैक्ट करे आप उसे चूज़ कर सकते हो। और ये बहुत सुंदर है। मैंने तीनों के लिए बोला और इसके लिए नहीं बोला, तो ये मैं सोचना मुझे सुंदर नहीं, सुंदर है तभी तो है ये मेरे पास, है ना। तो तीनों बहुत सुंदर है। आपको जो जब सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव और अच्छा लगे आप उसको अपने आप से पसंद करो और उसकी पाइल चूज़ करो। और टाइम स्टैम्प मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी। और इस रीडिंग के लिए सजेशन आया था मुझे, पिछली रीडिंग में किसी ने कमेंट करके सजेस्ट किया था कि इस टॉपिक पे रीडिंग बनाओ। पहले तो मैंने हल्के में ली इस टॉपिक को, लेकिन बाद में मेरे सामने ऐसी ऐसी चीज़ें आती चली गई जिससे मुझे कंफर्म होते चला गया कि हाँ मुझे इस टॉपिक पे रीडिंग बनानी चाहिए। तो थैंक यू फॉर सजेशन। और सजेशन देते रहना, अगर मुझे सही लगेगा तो मैं ज़रूर उस पर रीडिंग बनाऊँगी। ओके, कोई आ गया था तो हाँ मैं कहाँ थी। तो चलो ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, सीधे अपनी पाइल जाके देख सकते हो। आप अगर आपकी इच्छा हो तो आप एक से ज़्यादा भी देख सकते हो। और नहीं तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं एक पाइल में ही थोड़ा अच्छे से डिटेल में आपको बताऊँ। तो मन करे तो दूसरी देखना, नहीं तो ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। अपनी एक पाइल देखो ध्यान से और अच्छे से सुनो और देखो क्या होने वाला है आपके हेटर्स के साथ, बुलीज़ के साथ, गॉसिप करने वालों के साथ, जिसने नेगेटिविटी भेजी आपके रास्ते में, जिसने परेशानियां भेजी आपके रास्ते में, अब उनके साथ क्या होगा। कर्मा इज़ रियल। ओके, पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हे पाइल नंबर 1, जिसने भी ये मुकाइट जास्पर का स्टोन चूज़ किया उसके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पता नहीं मुझे ऐसा मन किया कि इनको ये माला पहनानी चाहिए, तो ठीक है, अच्छी लग रही है ना। आपके बुलीज़ का या आपके हेटर्स का क्या हाल होने वाला है बेहाल। पाइल नंबर 1 के बुलीज़ या फिर हेटर्स को क्या कर्मा मिलेगा, क्या उनके आपको हेट भेजने के लिए या फिर कर्मा नेगेटिविटी भेजने के लिए उनको क्या कर्मा का फल मिलने वाला है। वाह, थैंक यू। ओके, वाह वाह वाह। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कोई आ गया था तो फिर से स्टार्ट करती हूँ। हाँ, तो हाय राम, पाइल नंबर 1 आप लोगों के हेटर्स का ना बहुत ही बुरा हाल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल होने वाला है। ऐसा क्या किया था उन्होंने आपके साथ, आई डोंट नो, बट वो अपना रास्ता भटक गए हैं। उनको कोई सही रास्ते पे चलने को नहीं बताने वाला, कोई अच्छी गाइडेंस नहीं। उनका दिमाग ही उनका दुश्मन बना हुआ है, वो गलत रास्ते पे ले जा रहा है, गलत चीज़ों गलत लोगों से कनेक्ट करवा रहा है। उनके साथ जो उन्होंने आपके साथ पॉलिटिक्स खेली है, वो पॉलिटिक्स अब उनके साथ खेली जाएगी और वो बिल्कुल मासूम बन जाएंगे कि अरे मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैंने तो बहुत चालाकी से ये काम सोचा था लेकिन इसका रिज़ल्ट तो बहुत बुरा हो रहा है। और वो स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहेंगे, वहाँ उनको सही लोग नहीं मिलेंगे, वो उनको कोई सही रास्ता नहीं मिलेगा। वो हमेशा प्रॉब्लम एंड ट्रबल्स को खुद चूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनके तरफ प्रॉब्लम से ट्रबल्स आ रही है, उनको ट्रबल्स और प्रॉब्लम्स वो खुद चूज़ कर रहे हैं। वो जिस रास्ते पे जा रहे हैं जहाँ पे ट्रबल्स और प्रॉब्लम्स हो, उनका मति भ्रम हो रहा है, उनको मति उनकी मर गई, मतलब मारी गई उनकी मति। जो वो हमेशा गलत 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 चूज़ करेंगे, हमेशा इल्यूजन में जिएंगे अब वो लोग, आपके हेटर्स। पाइल नंबर 1 के हेटर्स के लिए क्या कर्मा है, फाइल नंबर 1 के हेटर्स के लिए क्या कर्मा है।
हाँ, उनके लव लाइफ में भी ना उनको लव लाइफ या रिलेशंस जो है उनके आसपास के फैमिली लाइफ जो भी, उनको लगेगा वो बहुत चीटेड महसूस करेंगे, उनके साथ बहुत चीट हो रहा है, लोग उनको धोखा, जैसे उन्होंने आपको धोखा दे रखा है, परेशान कर रखा है, वो उससे भी बुरे लेवल पे उनको चीटिंग्स मिलेंगी रिलेशंस में, और लगेगा कि कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, कोई मुझसे मेरे में जो गुण है उसकी तारीफ़ नहीं कर रहा, उल्टा वो ऐसा लग रहा है जैसे मुझे ना एकदम से वो दिखाई दिया, कन खजूरा बोलते हैं उसको हिंदी में, और मैं हमारी लैंग्वेज में उसको बोलते हैं गोजर, ठीक है। मुझे वैसे पैर दिखाई दिए और ऐसा लगा कि जैसे गोजर आगे चलने के लिए पैर उठा रहा है, उसका मुंह उधर साइड है, लेकिन उसका पैर ही उस कुछ अजीब सा चल रहा है, वो पीछे खसक जा रहा है, और जितना आगे चलने के लिए हाथ पर पटक रहा है, वो आपके हेटर्स बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बुरी सिचुएशन से निकालने के लिए, वो उतना ही बुरे सिचुएशन में घुसते जा रहे हैं, उनको कोई भी चीज़ का रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है, उल्टा वो बहुत मेंटली भी परेशान है कि मैं क्या करूँ। ये वाले कार्ड जो हैं, इसके नाम नहीं पता इन वाले कार्ड्स के, ब्लू कार्ड्स कह देते हैं इनको, ठीक है। ये कार्ड मैंने निकाला था कि उन्होंने आपके साथ ऐसा बुरा क्या किया है, तो जिसका रिज़ल्ट उनको मिल रहा है। उन्होंने आपके प्यार पर, उन्होंने आपकी नॉलेज पर, उन्होंने आपके हैप्पीनेस पर, और उन्होंने आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज पर, इन सारी चारों चीज़ों पे मजाक बनाया है, क्वेश्चन उठाया है, उसमें आपको आगे नहीं बढ़ने दिया है ये लोगों ने। दैट्स वाई इनके साथ इतना बुरा हो रहा है। आपकी जो लव लाइफ रही होगी उसका मजाक बनाना, उसके बारे में रूमर्स फैलाना, या फिर बात का बतंगड़ करवाना। आपके पास नॉलेज है या फिर आप में कॉन्फिडेंस है, उस पे उन्होंने सवाल उठाया। आप इतने खुश रहने वाले इंसान हो, वो उन्होंने नोटिस किया और आपको दुखी इंसान में तब्दील करने की कोशिश की, इस वजह से इनको ये रिज़ल्ट मिल रहा है। और साथ ही साथ आप थोड़े स्पिरिचुअल रहे होगे और डीप बातें करते होगे, जिसका उन्होंने बुली की, मजाक उड़ाया कि तो पागल है क्या, ऐसा कौन बात करता है, इस टाइप से उन्होंने कोशिश की है, इसका रिज़ल्ट उनको मिल रहा है। देखो ये मैंने कार्ड उठा, वो बहुत ही आपके हेटर्स तो क्या ही बताऊँ मैं, क्या किस अवस्था में पहुंच गए हैं, और वो और आगे ही उस बुरी अवस्था में चले जा रहे हैं। हेटर्स का क्या कर्मा मिल रहा है। ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड। हेटर्स को एक और कर्मा क्या मिल रहा है, पाइल नंबर 1, वो देख रहे हैं कि अब आप आगे बढ़ रहे हो, आप लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो। आपकी लाइफ में जैसे उन्होंने कांटे बोए थे कि इसका माइंड ही सेट कर दिया जाए कि तेरे में कुछ भी गुण नहीं है, कोई इंटेलिजेंसी नहीं है, कोई तुमसे प्यार नहीं कर सकता, कोई भी गुण नहीं है, और आपको बिलीव करवा दिया जाए, आपका माइंड वॉश किया गया, माइंड को बुली किया गया आपके। तो वो सोचिए कि अब उन्होंने आपका पथ भटका दिया है, अब वो आराम से जिएंगे, क्योंकि हेटर्स को लगता था एक आप में ही सबसे ज़्यादा लाइट है, लेकिन वो लाइट उनको ब्लैक कर देगी। मतलब होता है ना कि आपसे कोई ज़्यादा अच्छा इंसान आ गया किसी ग्रुप में, किसी दुनिया में, तो ऐसे हेटर्स टाइप के लोग जो होते हैं वो सोचते हैं ये तो मेरे से आगे चला जाएगा, तो अपने आप को आगे बढ़ाने के बजाय वो दूसरे को पीछे खींचना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनमें तो कुछ दम होता नहीं है ना। तो उन्होंने ये काम किया कि उन्होंने आपकी लाइट को डिम करने की ट्राई किया, और थोड़ा सा डिम कर लिया, तो उनको लगा कि वो अब जीत जाएंगे, क्योंकि उनकी लाइट तो सबसे ब्राइट रहेगी। जैसे मुझे वो स्नो वाइट की भी स्टोरी याद आ रही है कि वो इतनी सुंदर थी कि उसकी सौतेली माँ जो थी वो अपने ज़्यादा और अपने ब्यूटी पे खर्च करने की बजाय उसने क्या सोचा कि जो सबसे ज़्यादा इस दुनिया में सुंदर है उसको ही ख़त्म कर दूँगी, तो मैं सबसे ज़्यादा सुंदर बचूँगी इस दुनिया में, ठीक है। तो उसने क्या किया, सबसे अच्छी और सबसे सुंदर चीज़ को ख़त्म करवाया, ना कि उस कंपटीशन में भाई मैं भी तो अपने आप पे थोड़ा अच्छा ट्राई करूँ, मैं अंदर से भी अच्छी हूँ ताकि मेरी भी रोशनी अच्छी हो अंदर से निकले, नहीं, उसने ये ट्राई नहीं किया, उसने जो सबसे अच्छी चीज़ थी उसको ख़त्म करवाया ना। तो वही वाली एनर्जी है। मुझे लगता है आपके ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक वगैरह भी हुए होंगे कि आप लोगों को दबाया जा सके ताकि वो फर्स्ट रैंक पे बने रहें।
और ऐसे एक नहीं, बहुत लोग होंगे आपके लाइफ में। इसीलिए मुझे ये लग रहा है कि अब उनको लगा था कि उन्होंने आपका पथ भटका दिया है और अब वो फर्स्ट रैंक पर है। लेकिन जैसे स्नो वाइट में हुआ कि वो जंगल में छूट गई और वो रहने लगी, और वो उस चुड़ैल को पता चला, वो सौतेली माँ को पता चला कि अरे वो तो अभी भी जिंदा है, मेरे से सुंदर लड़की अभी भी कोई इस धरती पर है, तो उसकी हालत ख़राब हो गई। तो वैसी एनर्जी है कि वो लोग, अब आपके हेटर्स देख रहे हैं कि हमने तो सोचा था इसकी लाइट डिम है, डिम हो गई, अभी हमसे आगे नहीं है, लेकिन अब वो देख रहे हैं आपकी लाइट को तो सूरज जितना ब्राइट होते हुए आप दुनिया की रोशनी बनते जा रहे हो, दुनिया में सबसे चमकदार हीरा बनते जा रहे हो। तो वो भी एक प्रकार से इन लोगों के लिए मुंह तोड़ जवाब है। वो रोशनी बर्दाश्त नहीं, जैसे नहीं होता एक बचना, ओह नो इस रोशनी को बंद करो, तो वो भी एक जो आपका ग्लो अप है वो सामने वाले के लिए एक पनिशमेंट है। मैंने अपनी शायद बात समझा दी। आपका ग्लो अप देख लेते हैं और क्या। वाओ, आपका ग्लो अप ये रहा है कि आप अपने आप में बिज़ी हो, आप किसी से कांटेक्ट नहीं रख रहे हो, और सबको कट आउट कर लिया, सारी नेगेटिविटी। शायद आप अकेले बैठ गए अपने रूम में, आपके शायद आसपास कोई अच्छा इंसान नहीं था, और उन्होंने सबसे कट आउट कर लिया और अपने आप में बिज़ी हो गया, अपना टाइम अपने आप पे लगाया, अपने गार्डन, अपने अंदर की आत्मा को शुद्ध करने पर, अपने आप में फूल पौधे बीज बोने पर, अपने शायद स्पिरिचुअल वर्क किया होगा, या फिर आपने ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन या सबकॉन्शियस माइंड को हील करना या बॉडी को हील करना, ऐसे वाले काम आपने अपने ऊपर किए हैं, और अपने ऑरा को क्लींज किया है, अपने आसपास के बुरे लोगों से बच के रहना और उन्हें कट आउट करना, और एक अच्छी बाउंड्री क्रिएट करना कि ताकि आपकी बाउंड्री में कोई और कदम ना रख सके, वो काम किया। ये शायद इस वजह से ये आपके हेटर्स भी कट आउट हो गए। वो आपके लाइफ में एक चींटी के बराबर की भी जगह नहीं रखते हैं, और ये बात उनको बहुत हर्ट करती है। होता है ना कि हम बुरे भी करते रहें और नॉर्मल बिहेव भी करते रहें कि कोई बात नहीं सब ठीक है, थोड़ा बहुत हंस बोल लें, लेकिन आपने उनको बता दिया कि मुझे पता चल गया है कि तुम कितने बुरे हो, और आपने उनको बिल्कुल कट आउट कर दिया, चल निकल यहाँ से। गाली निकल रही है मुझे उनके लिए, लेकिन वैसी वाली एक एनर्जी है यहाँ पे। वाह। कर्मा फॉर पाइल नंबर 1 हेटर्स। पाइल नंबर 1 के हेटर्स जो हैं उनके लिए क्या कर्मा है? हार्ड वर्क करना। वो बहुत मेहनत करेंगे आपके हेटर्स, लेकिन उनको फल कोई चीज़ का नहीं मिलेगा, उनका मेहनत पानी में मिल जाएगी। ये है कर्मा उनका। नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। कर्मा फॉर पाइल नंबर 1 हेटर्स। हाँ, अब आपके हेटर्स ना अपने आप को स्पिरिचुअल दिखाने के ट्राई करेंगे। जो भी लोग आपको लगता था जिनसे आप पहले परेशान रहते थे, और वो आजकल ज़्यादा स्पिरिचुअल बन रहे हों तो समझ जाना कि ये ना उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, इसलिए वो सोच रहे हैं, आपको देखकर उन्हें लगा कि आपने स्पिरिचुअलिटी पे काम किया ना, तो हम भी शायद स्पिरिचुअलिटी पे काम करेंगे तो हमको भी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी लाइफ में। तो वो भी एक प्रकार से ना, ये एक वो एक कौन सा बंदर होता है ना क्या बोलते हैं जो देख के एक्ट करता है, चिड़काऊ बंदर, समथिंग कुछ वर्ड है उसके लिए, वैसे बंदर वाली हरकत कर रहा है कि आपके जैसे वो मेहनत करना चाह रहे हैं, नई शुरुआत करना चाह रहे हैं अपने लाइफ में, नए रास्ते ढूंढना चाह रहे हैं, नई जगह घूमने जाना चाह रहे हैं। शायद आप अपने होम टाउन से दूर हट के कहीं आपने पढ़ाई की हो, या फिर जॉब कर रहे हो, या फिर आपकी शादी ब्याह ऐसी जगह हो गई है कि आप बिल्कुल उस एरिया से हट के अलग रह रहे हो, और आप घूम रहे हो, देख रहे हो दुनियादारी, नई चीज़ें, नए कल्चर सीख रहे हो। तो वो चीज़ वो भी अपने लाइफ में सेम वही पैटर्न पर चलना चाह रहे हैं, ताकि अब वो भी वही अचीव कर पाएँ जो आज आप अचीव करके बैठे हो मतलब वो आपको वो वर्ड नहीं आ रहा, इमिटेट कर रहे हैं, या फिर नकलची बंदर, हाँ नकलची बंदर वाली हरकत कर रहे हैं। लेकिन उनको कहीं भी वो रास्ते पे निकल जाए, अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, अच्छी जगह नहीं जा पाएंगे अगर चले भी गए तो,
कुछ सीखना चाहेंगे सीख नहीं पाएंगे, नए दोस्त अच्छे नहीं बना पाएंगे, नई जगह पे जाएंगे तो उनको भी बहुत सोचेंगे ना बिल्कुल नया इंसान बन जाऊँ, मैं अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज कर लूँ, मैं अपना बात करने का तरीका चेंज कर लूँ, मैं अपनी वे ऑफ टॉकिंग चेंज कर लूँ, कोई लैंग्वेज सीख जाऊँ, बहुत कुछ ट्राई कर रहे हैं आपके हेटर्स, लेकिन सब में मुँह की खा रहे हैं, इनको कोई भी साथ नहीं देने वाला है इनका। बहुत ही बुरे हेटर्स थे आपके, और उनकी तो बैंड बजी पड़ी है। वो कुछ भी ट्राई करेंगे उनका पैर फिसल जाएगा, एक कदम भी वो सोचेंगे कि हिम्मत से उठाऊं और चल दूं, वो ऐसी जगह जानबूझ के ईश्वर, ऐसा नहीं कि ईश्वर उनके सामने अच्छी चीज़ें नहीं रखा होगा, लेकिन वो जानबूझ के उनका पैर रखा ही उस जगह जाएगा जहाँ पे वो अपना पैर रखें और वो फिसल जाए। मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं जो आप बहुत इनोसेंट थे और सामने वाला बहुत चालाक था आपका हेटर, और उसने आपको अपने साथ कहीं लेके गया कि चल 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 वहाँ जाके देखते हैं, और आप छोटे थे एज में, या फिर आपको दुनियादारी की इतनी समझ नहीं थी, आप चले गए उनके साथ, ठीक है। और वो उसको तो पता था वो गलत जगह है, या फिर वो कुछ गलत इंटेंशन से वहाँ आपको ले जाना चाह रहा है वो इंसान है, उसको तो पता था। तो वो कहीं ना कहीं अवेयर भी था उस जगह से लेकर कि कोई प्रॉब्लम आए तो भाग जाना है, या फिर वो तेज़ तर्राक जो लोग होते हैं ना, वो तेज़ तर्राक होते हैं, वो जल्दी से मुसीबत में नहीं पड़ते, उनके कर्मा भी बहुत लेट आते हैं, क्योंकि वो बहुत तेज़ होते हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं बचने का, करने का, बहुत सही टाइम पे सही बात कहना, और जानबूझ के अपने आप को फंसने नहीं देने वाली एनर्जी होती है इन लोगों की, चालाक लोगों की, है ना। तो वो आपको कहीं फंसा के चले आए, वो सही बन गए और आप फंस गए, और आपको फंसा दिया गया उस काम में, और आपको तो पता भी नहीं था वहाँ पे क्या है, वो तो आप घूमते घूमते चले गए, या फिर आपको लगा कि चलते हैं ना, क्या जाता है, टाइम है, और किसी का आप उल्टा ये फिर, या फिर आप ये सोचोगे बेचारा अकेले जा रहा है, चलो मैं तो उसका साथ दे ही सकता हूँ, आपने तो हेल्प करने का ट्राई किया और उस इंसान ने आपको फंसा दिया। इस टाइप की एनर्जी है। और आप बेइज्जत हुए, आपका नाम बदनाम हुआ, या फिर आपका काम ख़राब हुआ, कुछ आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हुई उस वजह से, तो वो लोगों की तो हालत ज़बरदस्त ख़राब होने वाली है। और कोई चैनल्ड मैसेज है तो नाइट ऑफ कप्स, कुछ ट्रैवलिंग की बहुत एनर्जी लग रही है मुझे। वो लोग आपके हेटर्स अपने फ्रेंड्स के साथ या लवर्स के साथ ट्रैवल प्लान बना रहे हैं, जहाँ पे वो उसको संभव नहीं कर पा रहे हैं, बहुत मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, दिन रात एक करके पैसा कमा रहे हैं, और वो ट्रैवल का प्लान बना रहे हैं, लेकिन वो बार बार फेल हो जा रहा है, या फिर जा रहे हैं तो उनको वो खुशी नहीं मिल पा रही है, उल्टा वो बुली हो जा रहे हैं अपने पार्टनर के थ्रू, अपने फ्रेंड्स के थ्रू, और वो वहाँ पे साइड कर दिए जा रहे हैं ग्रुप में, फ्रेंड उनका हस्बैंड या वाइफ जो भी है वो उनको साइड कर दे रही हैं, वो मेन कैरेक्टर कोई और हो जा रहा है, और ये आपके हेटर्स को मेन कैरेक्टर रहने की हमेशा से तलब रही है, और वो नहीं हो पा रही है पूरी, चाहे वो पैसा लगाएं, मेहनत लगाएं, कितनी भी प्लानिंग करें, वो नहीं कर पा रहे हैं, मेन एनर्जी में नहीं रह पा रहे हैं वो लोग। इवन मुझे ये लग रहा है कि वो ना सेंचुअल और लवर्स से जो एनर्जीज मिलनी चाहिए, केयर, लव और सेंचुअल एनर्जी, वो भी उनको प्राप्त नहीं हो रही है, रिस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रही है अपने दोस्तों के थ्रू। उनके दोस्त उनको उल्टा उनको ग्रुप में मिलके हंसी मजाक में जो वो काम, जैसा उन्होंने अपने दोस्तों को सिखाया कि दूसरों को बुली करनी चाहिए, हंसना बोलना, ऐसे तो हंसा बोला जाता है और क्या दिक्कत है, तो उनके दोस्तों ने उनको सीख कर उन पे ही वो लागू कर दिया, और इस वजह से वो अपने दोस्तों को भी मना नहीं कर पा रहे कि ऐसा मेरे साथ मत करो, क्योंकि उन्होंने ही सिखाया था उनको ये तरीका। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं कि आपकी ना फैमिली ही ऐसी है, जो एक तो बहुत सारे फ्रेंड्स की भी एनर्जी दिख रही है मुझे, और फैमिली की एनर्जी भी लग रही है, आपके फैमिली ही ऐसी है जो आप फैमिली में कुछ लोग, सभी नहीं हो सकते,
एक दो छोड़ के ज़्यादातर फैमिली या रिश्तेदार ऐसे हैं जो आपको बहुत बुली करना चाहते थे या फिर आपको नीचा दिखाना और परेशान रखना, या फिर मुझे लग रहा है फैमिली या रिलेटिव्स में आप में ब्लैक मैजिक बहुत हुआ है और इस वजह से आपने बहुत सफ़र किया है। इस वजह से आपके ब्यूटी पे इफ़ेक्ट पड़ा होगा, आपके हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ा होगा। इस वजह से आपके गोल्स जो आपने लाइफ में तय किए थे उसको पूरा करने का, उस पर इफ़ेक्ट पड़ा होगा। आपकी सोचने समझने की क्षमता, जो आप अगर इंटेलिजेंट पर्सन रहे होगे तो आपको वहाँ पे इफ़ेक्ट किया गया होगा। जिस भी चीज़ में बहुत अच्छे रहे होगे वो चीज़ को दबाने की कोशिश की गई है। और मुझे एविल आई भी बहुत दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पे जो दिख रहा है ना, एक एविल आई जैसा चित्र बना हुआ है, गोल सा। बहुत सारी आंखें थी आपके ऊपर और बहुत सारे मुंह खुलते थे आपके विरोध में। टपर टपर चपर चपर, बस आपके बारे में ही लोग बात करते रहते थे, लोगों का मुंह ही नहीं दुखता था। आप इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक थे और हो भी। आज अब जब अपने लाइफ में अपना फुल ऑफ अपनी लाइफ जी रहे हो और अपने आप में खुश हो, सबसे डिटैच हो गए हो और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, तो वहाँ पे मुझे देखने में लग रहा है कि अभी भी लोगों के पास चपर चपर टिटर पटर कटर कटर करने को मिल रहा है। आई हेट दिस टाइप ऑफ पर्सन। और आज भी वो आपकी खुशी, आपकी वृद्धि और उसमें देखकर आपके अपने, आपके पराए दोस्त कोई भी हो, वो उनके मुंह से आपकी तारीफ़ नहीं निकलती है। पाइल नंबर 1 लोग कैसे हो गए हैं, ऐसा क्या इनके लाइफ में ग्लो अप आया जो लोगों को विध्वंस में डाल रखा है। 9 ऑफ स्टार्स। ओके, यू आर सो प्रोटेक्टेड। उन लोगों के नेगेटिव एविल आए हो या फिर तंत्र मंत्र घंट पंट झंट जो भी होगा ना, वो उन पे वापस चल जाएगा 3 फोल्ड में। उनके मुझे लग रहा है कि आप पे जितना भी एविल आए और या कुछ भी किया गया होगा ना, वो उनके ऊपर ही 10 गुना 3 गुना 50 गुना जो भी गुना कर लो आप, जिस भी लेवल पे उन्होंने आपको भेजा होगा उसी लेवल में गुना होकर उनके पास चला जा रहा है। यू आर सो प्रोटेक्टेड। और ये चीज़ उनको बहुत इरिटेट करके रखी हुई है। मेरे कोई भी किए हुए काम क्यों नहीं आ रहे हैं? मैंने इतने सारे अच्छे अच्छे अस्त्र शस्त्र जो कभी भी धूमिल ना हो, जो कभी भी ख़राब ना हो, वो अस्त्र भी वापस आ जा रहे हैं। ये बात उनको बहुत इरिटेट कर रही हुई है और वापस आके उनको ही मार रही है वो अस्त्र शस्त्र। आपको तो कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। वाओ, क्या ग्लो अप आया है जो पाइल नंबर 1 के हेटर्स को परेशान किए हुए हैं। 8 ऑफ कप्स। घूमने फिरने की एनर्जी। आप बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल करते हो या फिर करोगे और कर रहे हो, तो उस वजह से लोगों को सहन नहीं हो रहा, इसलिए वो लोग भी अपनी प्लानिंग कर रहे हैं ट्रैवलिंग की, घूमने फिरने की। क्या ग्लो अप आया है पाइल नंबर 1 में जो हेटर्स को परेशान किए हुए हैं। न्यू बिगनिंग। न्यू बिगनिंग पे न्यू बिगनिंग होती जा रही है, एक के बाद एक के बाद एक। और जिस प्रकार से आप इनोसेंट एनर्जी में थे और इनोसेंट एनर्जी में थे, देखो वो लोग चाहते ही नहीं कि मैं बात करूं। वो आपकी इनोसेंटनेस से, आपकी मासूमियत से बहुत जलते हैं। क्योंकि आप मासूम हो तो इस वजह से आपके साथ कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन मासूमियत का एक रौनक भी तो होती है। मासूमियत का मासूम बच्चे में, जब बच्चा मासूम होता है तो उसके चेहरे, उसकी आँख में एक अलग टाइप की रौनक होती है ना, वो रौनक भी है आप में। लेकिन उसका रक्षक कौन होता है? ईश्वर। इसीलिए आप मासूम हो लेकिन आपका रक्षक कौन है? ईश्वर। हमेशा देखो 3 बर्ड्स यहाँ बनी हुई है, रक्षा कर रही हैं कि इधर चलो उधर चलो। ये कोई नाप तोल नहीं कर रही कि कितना पैर आगे बढ़ाऊँ, कितना पैर पीछे ले जाऊँ। ये आगे तो गड्ढा है इसके, लेकिन ये पूरा नाप तोल कर रहे हैं। देखो यहाँ पे त्रिकोण दिख रहा होगा आपको कि इसको कितने कदम आगे चलाना है, कितने कदम पीछे चलाना है, कहाँ ले जाना है, इस दिशा में ले जाना है, उस दिशा में ले जाना है। और आपने अपने आप को छोड़ भी रखा है यूनिवर्स पे। तो वो आपको, आपके एंजल्स, आपके यूनिवर्स स्पिरिट्स, एंजल्स जो भी होंगे, गॉड, वो आपको लगातार गाइड कर रहे हैं और आप बिल्कुल इनोसेंट एनर्जी में आगे बढ़ते चले जा रहे हो। तो ये लोग को बहुत बहुत खुजली मचा दिया है हेटर्स को और वो भी चाह रहे हैं कि हम भी इनोसेंट हो जाएं और हमको भी फिर भगवान
कुछ गाइड करेगा। लेकिन ये देखो, ये भी इनोसेंट होना चाह रहे हैं, सेम फूल द फूल की एनर्जी है ना। लेकिन यहाँ पे ये चाह रहे कि मैं इसी के जैसे कोशिश करूँगा और मेरे साथ भी मैं ट्रैवल करूँगा, मैं दूसरी दुनिया में जाऊँगा, मैं न्यू बिगनिंग करूँगा अपने लाइफ में और मैं भी कुछ अच्छा इसी के जैसा प्राप्त करूँगा। लेकिन इसके यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे तो ये गड्ढे के बाद पानी है, ये तो गिर भी जाएगी तो नहा लेगी ये लड़की, ठीक है। लेकिन ये इसके बाद तो बर्फ़ की पहाड़ियाँ हैं, किसी चुभ जाएगा, कुछ हो जाएगा। और ऊपर से आप इसके पास भी एंजल्स काम कर रहे हैं, इसका पैर रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं। लेकिन ये सुन नहीं रहा, आँख बंद करके आगे बढ़ते चला जा रहा है और ये धप्पा से जाके गिरेगा किसी चोटीली और बर्फ़ की नोक सी, इसमें चोट लगेगी इसको, ठीक है। और यहाँ पे जो इसके एंजल्स हैं वो खुद जोड़ घटाना की कर रहे हैं कि अभी इसको किधर ले जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो परेशान हो रहे हैं इसके लिए। और आपके हेटर्स के लिए पास भी एक दो हैं कुछ चीज़ें उसको गाइड करने के लिए, मत जा भाई, उधर मत जा। लेकिन वो मान नहीं रहा है, वो खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं आपके हेटर्स। और कोई इनके लिए कैलकुलेट करके देने वाला नहीं है, क्योंकि इन्होंने इतने बुरे कर्मा कर रखे हैं अपने लाइफ में। ओह वाह, व्हाट अ रीडिंग पाइल नंबर 1, अमेजिंग रीडिंग, अमेजिंग रीडिंग। अगर आपको भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट करके बताना कैसा लगा। और कर लेना यार, इससे इस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर से ही रीच बढ़ती है, लोगों तक कनेक्ट होते हैं हम। और मैं लोगों के लिए ही कर रही हूँ, तो मैं चाहूँगी लोग ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे, उनको कंफर्मेशन मिले। और ये सब करते रहते। थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। हे पाइल नंबर 2, जिसने ये पिंक और वाइट कलर का कड़ा चूज़ किया, उसके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम अब। पाइल नंबर 2 के हेटर्स के लिए क्या है कर्मा? कर्मा फॉर पाइल नंबर 2 के हेटर्स के लिए। वाह 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 वाह। पाइल नंबर 2 के हेटर्स के लिए क्या है कर्मा? मज़ा आ जाता है मुझे। पहले मुझे बहुत बुरा लगता था किसी को कर्मा मिलता था तो, लेकिन मुझे लगता था कि नहीं बेचारे, ये वो बहुत ज़्यादा मैं मासूम थी या फिर ज़्यादा ही एम्पैथिक थी कि किसी का दर्द को देखा नहीं जाता था। लेकिन अब अच्छा लगता है, क्योंकि जब यूनिवर्स का जो लॉ है, मैं उसके विरुद्ध क्यों जाऊँ? यूनिवर्स का लॉ है कि आपको कर्मा मिलेगा और मेरे को भी मेरा कर्मा मिला, तो मेरे साथ बुरा करने वालों को भी कर्मा मिलेगा। इसमें बुराई क्या है? कर्मा मिलेगा तभी तो इंसान सुधरेगा। तो मुझे लग रहा है कि आपके हेटर्स को तो ज़बरदस्त कर्मा मिला है। ओह गॉड, ओह गॉड। ठीक है, बताती हूँ मैं। पाइल नंबर 2, आपके हेटर्स को बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। बूंद बूंद प्यार, बूंद बूंद खुशी। बहुत जैसे नहीं होता, एक सूखे कपड़े में एक बूंद पानी डाल दिया गया और किसी को कहा जाए कि उसको निचोड़ निचोड़ के एक बूंद पानी निकाल, वो कहाँ से निकलेगा? सूखे कपड़े में अगर एक बूंद पानी डालेंगे तो उस एक बूंद पानी पता भी नहीं चलेगा। जब भी भाप बन के उड़ जाएगा या फिर धीरे धीरे फैल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वो हम कितना भी निचोड़ ले, वो एक बूंद पानी वापस से नहीं निकल सकता, बूंद के रूप में तो नहीं निकलेगा। और वैसे बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं वो। मुझे लग रहा है कि अगर वो लोग अभी शादीशुदा नहीं है, पाइल नंबर 2 वाले के हेटर्स, तो उनको शायद अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं या फिर उनका प्यार उनको धोखा दे रहा है। बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं वो। ऐसा लग रहा है कि एक सुनसान वादी है और पत्थर ही पत्थर है, चट्टान ही चट्टान है, और उसमें सूखा, बहुत मेहनत करके उन्होंने पौधा उगाया है। बहुत मेहनत करके वो अकेले ही वहाँ सरवाइव कर रहे हैं। और वो सरवाइव भी कैसा, जब इतनी नीचे चट्टान गर्म है, ऊपर आसमान गर्म है, तो फूल भी तो बहुत जल्दी मुरझा जाएगा, एक ही दिन में, 2 ही घंटे में। वो मुरझाया हुआ फूल अकेला उस चट्टान में है, वैसी एनर्जी है। उससे अच्छा तो मरना होगा, है ना? वैसी एक एनर्जी है। अकेला ऐसी जगह पर अटकने से तो अच्छा ही क्या, लेकिन बहुत अकेला, बहुत लोनली हैं। अगर उनकी शादी ब्याह हो भी रखी है तो वो लोग अपने पार्टनर से खुश नहीं है। वहाँ पे भी वो सोच रहे होंगे इससे अच्छा तो मैं अकेला ही रह लेता, कम से कम इसका तो नहीं सुनना पड़ता, इसका तो नहीं करना पड़ता। बहुत ही लोनली वाइब आ रही है मुझे आपके हेटर्स के लिए।
और ये वाइब क्यों आ रही है? क्योंकि जब वो आपके साथ थे तो उन्होंने आपको अकेला महसूस कराया, उन्होंने आपको वर्थलेस महसूस कराया कि आप में कोई गुण नहीं है, आप किसी लायक नहीं हो, किसी काबिल नहीं हो, और इस वजह से वो आज खुद अकेला महसूस कर रहे हैं। आपकी क्वालिटीज़ को उन्होंने इग्नोर किया, आपके अंदर आपको पहले तो और लोगों से अलग किया, और फिर जब अपने साथ सिर्फ अकेला छोड़ा तो उसके बाद उन्होंने अपने आप को भी आपसे अलग कर दिया। तो आपको बिल्कुल अकेला कर दिया। पहले तो आपको अपने दोस्तों से, चाहे फैमिली से अलग किया गया उनके थ्रू, और फिर बाद में वो खुद छोड़ के चले गए। ऐसी एक एनर्जी, इतनी लोनली आपको उन्होंने कर दिया, तो आज वो खुद बहुत लोनली हैं। अच्छी जगह होने के बावजूद भी लोनली हैं, अच्छे लोगों में होने के बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, किससे अपना दुख बताऊँ। आउच। पाइल नंबर 2 के हेटर्स को क्या कर्मा मिल रहा है? अरे, द हर्मिट का कार्ड यहाँ पे आया, यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके 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 ओके। ये आप लोगों, ये कार्ड मैं इसी पिछले पाइल में भी इसीलिए निकाला था, ये वाले कार्ड से, कि आप लोगों की क्या एनर्जी है इस समय। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है पाइल नंबर 8 ऑफ वॉन्ड्स? ओके, वाव वाव वाव, ठीक है, समझ गई। आप लोगों की एनर्जी ऐसी है, आपको मुझे स्पेशली ये उन लोगों की पाइल लग रही है जिसका कोई लवर हो, जिन्होंने धोखा दिया है आपको, जिन्होंने अकेला छोड़ दिया आपको बुरी सिचुएशन में। पहले आपकी फैमिली से कट आउट किया, अपने फ्रेंड्स से कट आउट करवाया, फिर उसके बाद उन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया। लेकिन अगर लवर्स की एनर्जी नहीं है तो आप अपने किसी फ्रेंड से और किसी फैमिली मेम्बर से भी कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी हमारे माँ बाप, कई सारी मैंने स्टोरियाँ सुन रखी हैं, फॉरेन की स्टोरी होती हैं, कभी कभी इंडिया में भी ऐसा होता है, जहाँ पे माँ बाप ही बच्चे को बहुत अकेला करते हैं, ना फ्रेंड बनाने देते हैं, ना बॉयफ्रेंड ना गर्लफ्रेंड बनाने देते हैं, और फिर बाद में खुद ही छोड़ के चले जाते हैं। पता नहीं कैसे होते हैं वो फैमिली, लेकिन होते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं। तो अगर आपका कोई लवर है तो उससे रिलेट करना, या तो फ्रेंड एंड फैमिली भी हो सकती है, डजेंट मैटर। असली बात यह है कि आपका उन्होंने हार्ट ब्रेक किया, आपका विश्वासघात किया, और लेकिन अब इस समय की क्या एनर्जी, आपने वो चीज़ बहुत जल्दी हील की, बहुत तीव्रता में आपने चीज़ों को हील कर लिया, और अब कॉन्फिडेंटली खड़े हो, मजबूत अवस्था में, एक पावरफुल पोजीशन पर हो आप। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो बहुत अच्छी पावरफुल पोजीशन पर हो, या अगर कुछ नहीं भी कर रहे हो तो भी एक ऐसी फैमिली या ऐसे मन स्थिति में हो आप जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस कर रहे हो कि यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ऐसी वाली एनर्जी मिल रही है मुझे आपसे। तो ये एक एनर्जी है जो आपके हेटर्स को परेशान किए हुए हैं। आपका ग्लो अप उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आपने इतने जल्दी हील कैसे कर लिया, इतने जल्दी इतना पावर में कैसे आ गए। और एक हेरोफेंट की जो एनर्जी होती है वो है जो बहुत ज्ञानी व्यक्ति हो, संत फ़कीर, या फिर बहुत ज्ञानी, तो आप स्पिरिचुअली भी बहुत बहुत टैलेंटेड पर्सन होगे। हो सकता है आप बहुत स्पिरिचुअल हो, या फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपका स्पिरिचुअल वर्क हो, कुछ टैरो कार्ड रीडर हो सकता है, या फिर एनीथिंग जो आप हो, आपको पता होगा, हीलर, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, जो भी हो, न्यूमरोलॉजी, आई डोंट नो, बहुत रून, बहुत सारी चीज़ें जो मुझे पता भी नहीं है। दुनिया में बहुत कुछ है जो अभी हमें बहुत कुछ जानना है। तो आप अपना बताना, आप क्या कर रहे हो स्पिरिचुअलिटी में। आप कुछ अच्छे पद पे हो स्पिरिचुअलिटी में भी, आप बहुत अच्छा गहन नॉलेज है आपका। ये भी आपके हेटर्स के लिए एक प्रकार से मुंह तोड़ जवाब है, आपका ग्लो अप भी, और वो खुद तो बुरी सिचुएशन में है ही। फाइल नंबर 2, हेटर्स का क्या है हाल बुरा, क्या कर्मा है पाइल नंबर 2 के हेटर्स का।
पाइल नंबर 2 के हेटर्स का कर्मा, कर्मा फॉर पाइल नंबर 2 हेटर्स। ओके, अपने ताश के पत्ते वो आपके सामने आना नहीं चाहते, वो अपना दुख, अगर कभी कभी हम लोगों को पता चल जाता है ना हमारे साथ किसने बुरा किया तो उसके साथ क्या हुआ, लेकिन आपके हेटर्स बहुत छुपे रुस्तम है, वो छुप के रहना चाहते हैं, वो दिखाना ही नहीं चाहते कि मेरे साथ क्या गलत हुआ, क्योंकि उससे आपको संतुष्टि मिल जाएगी ना कि मेरे साथ जिसने बुरा किया उसके साथ बुरा हो रहा है। वो आपके सामने कभी भी उस रूप में आएंगे नहीं, आपके सामने दिखाएंगे कि बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन असलियत में देखते हैं क्या है, असलियत में वो बहुत अकेले हैं। जुआ खेल रहे हैं वो लोग और जुए में हार रहे हैं, वो अपनी घरेलू धन संपत्ति हार रहे हैं, वो उनके पास जो अच्छा रह सकता था, बच सकता था, वो भी वो ख़राब जगह लगाते जा रहे हैं। मुझे शेयर मार्केट सुनाई दिया, जुआ सुनाई दिया, या फिर आईपीएल वगैरह में जो लोग लगाते हैं, ऐसे बेफालतू का पैसा खर्च कर रहे हैं। और वो अपने ऊपर भी खर्च करना भी तो एक अच्छी बात है, चलो ठीक है अपने ऊपर ही खर्च किया, उस इंसान ने खुद खाया खुद पहना, गलत ही जगह लगाया लेकिन खुद तो किया, लेकिन वो उनका ऐसे पैसे हवा में पानी में बह रहा है, और वो पैसा लग भी कहाँ का रहा है, मेहनत का पैसा नहीं लग रहा, अपना जो खानदानी पैसा है ना, जो उनको आगे चल के उनके फैमिली, उनके आगे की लाइफ उनके बुढ़ापे का सहारा बन सकता, वो पैसा खर्च कर रहे हैं। ये है उनका कर्म। जो पहले जितने वो इंटेलिजेंट थे और शानो शौकत से अपनी ज़िंदगी जीते थे, उनके पास पुश्तैनी पैसा बहुत था मुझे लग रहा है, और वो उस पे घमंड करते थे वो लोग, और उसके सहारे वो सोचते थे सारी दुनिया जीत ले जाएंगे, और लेकिन आज पूरी सिचुएशन उल्टी है, वो अपना आज सर नोच रहे हैं कि मैं कहाँ से लाऊं पैसे, मैं कैसे कर्जा उतारूं, मैं कैसे अपने काम को आगे बढ़ाऊं, कहाँ से मैं, कुछ भी उनको समझ नहीं आ रहा, बहुत लोनली, उनको हेल्प करने वाला भी कोई नहीं है, बहुत लोनली एनर्जी है। वो अपना दुख सुख कुछ भी नहीं बांट पा रहे हैं। फाइल नंबर 2 के हेटर्स के लिए क्या कर्मा है? पैसे की कमी आ रही है उनके लाइफ में, जो पहले बहुत पैसा लगता था उनको कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा, उन्होंने ऐसी ऐसी जगह लगाया है उस पैसे को कि वो ख़त्म होने पे आया है। ओके, नहीं ठीक है सामान भी बोलती है नहीं वहाँ नहीं जाना मुझे, यहाँ रखो, ठीक है यहाँ रखती हूँ, ठीक, खुश। द लवर्स, देखो यहाँ 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी और द लवर्स का भी कार्ड है, उनको वो प्यार के लिए तरस रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, वो अपने लाइफ में प्यार, पैसा और साथ के लिए तरस रहे हैं, वो अपने आप को सिद्ध करना चाह रहे हैं समाज में, इंक्लूसिव होने के लिए, समाज में अपने आप का पद दिखाने के लिए कि मेरे को दोस्त बने, चाहे दोस्त ना भी बने तो एक कोवर्कर की भी तो एक एनर्जी होती है ना कि हमारे साथ काम करने वालों से भी हमारा हाई बाय का रिश्ता हो जाता है, वैसी एक एनर्जी भी उनको मिल जाएगी ना, तो भी वो सर्वाइव कर ले जाएंगे। लेकिन उनको वो कितना भी अपने आप को प्रूव कर दे रहे हैं कि मैं यहाँ भी अच्छा हूँ, मैं वहाँ भी अच्छा हूँ, देखो मैं कितना कॉम्पिटिटिव हूँ, मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, मैं आपकी कंपनी के लिए कितना लाभप्रद हूँ, किसी अपोजिट जेंडर वालों को भी अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, परंतु वो नहीं कर पा रहे हैं, वो सॉरी हाँ, परंतु वो नहीं कर पा रहे हैं वो, और वो अपने इंटेलिजेंसी, अपने वर्क, अपने कॉम्पिटिटिव बिहेवियर से पैसा भी नहीं कमा पा रहे हैं, और अब उनको दिख रहा है कि अब ये लास्ट के 2-4 रुपए बचे हैं मेरे पास, मतलब जो आप मैं बोल रही थी ना उनके पास पुश्तैनी पैसा बहुत रहा होगा, वो लास्ट के जो पैसे बचे हैं उसका उसको वो बचाना चाह रहे हैं अब, लेकिन अब उनके पास खुद के जो खर्चे होते हैं वो आ गए हैं सामने। पहले तो उन्होंने बेफालतू की चीज़ों में लगाया, लेकिन लोग जो रोज़मर्रा के खर्चे होते हैं वो अब उनको परेशान कर रहे हैं, थोड़े से पैसे हैं उनके पास अब। क्या ग्लो अप ऐसा आया है पाइल नंबर 2 की लाइफ में जो
पाइल नंबर 2 को के हेटर्स को परेशान किए हुए हैं। ग्लो अप। ओके, 9 ऑफ कप्स। आपकी विशेस फुलफ़िल हो गई हैं। आपकी जितने भी आपने ड्रीम्स देखे थे उनसे शायद आपने बताया होगा कि मेरा ये ड्रीम है, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे ऐसी जॉब चाहिए, मुझे लाइफ में ऐसे लोग चाहिए। जो भी आपने उनसे डिस्कस किया होगा वो देख रहे हैं कि आप जो आपने ऐसी ऐसी बातें बताई जिनको उन्होंने कहा ऐसा थोड़ी ना होता है, इतना आसान थोड़ी ना है, और वो उन्होंने मजाक बनाया, आपको नीचा दिखाया, और आप आज वो जीवन जी रहे हो, तो वो उनको हिला हिला के रखा हुआ आपके हेटर्स को। पाइल नंबर 2 के हेटर्स को क्या कर्मा फल नहीं। पाइल नंबर 2 में ऐसा क्या ग्लो अप आया है जो पाइल नंबर 2 के हेटर्स को परेशान किए हुए हैं? क्या ग्लो अप है? पैसा का फ्लो, पैसे ही पैसे हैं आपके पास और उनके पास पैसे की कमी है, इसलिए भी वो बहुत चिढ़े हुए हैं और वो ये ग्लो अप उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पाइल नंबर 2 में क्या ग्लो अप हुआ है जो पाइल नंबर 2 के हेटर्स को परेशान किए हुए हैं? 7 ऑफ कप्स। उनको लग रहा है कि आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं, चाहे वो लव लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, मनी लाइफ में हो, या फिर पैसे से जो चीज़ हम खरीद सकते हैं उसमें भी बहुत ऑप्शन होते हैं। अगर मेरे पास पैसे ज़्यादा हो तो हम बहुत ऑप्शंस देख सकते हैं, तो आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। फ्रेंडशिप्स हो, कहीं घूमना फिरना हो, कहीं भी कुछ भी चीज़ में अगर आप देखो तो आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। आपको खुद को ऐसा नहीं लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा नहीं है मेरे हाथ तो बंधे हुए हैं, इतना काम है, ये इससे ये काम करना है, इस पैसे से ये करना है, इस पैसे से घर बनवाना है, इस पैसे से लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं और वो सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। इस वजह से उनको लग रहा है आपकी थाली में ऑप्शंस हैं और वो ऑप्शंस बहुत ही कीमती हैं, ऐसा हल्के फुल्के ऑप्शंस नहीं हैं, बहुत बहुत पावरफुल ऑप्शंस हैं। और आपके ड्रीम्स भी कम हो ट्रू हो रहे हैं और भी इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। अब उनको भी बिलीव होने लगा कि आप जो बोलते थे उससे भी कहीं ज़्यादा आप अचीव कर सकते हो। ओके, पाइल नंबर 2 हेटर्स की तो हेटफुल लाइफ हो गई है जिसमें कोई नहीं है, अकेले हैं पाइल नंबर 2 के हेटर्स, और आप अपनी लाइफ फुल्ली जी रहे हो। उनको लगा था वो आपको अकेला छोड़ देंगे और वो अपनी लाइफ अच्छी जिएंगे और आप परेशान होकर पड़े रहोगे एक कोने में, लेकिन हो गया बिल्कुल उल्टा, दाव पड़ गया उल्टा, और ये चीज़ उनको बर्दाश्त के बाहर हो रही है। बहुत मेहनत कर रहे हैं वो लोग अपने लाइफ में, लेकिन रिज़ल्ट बहुत ही नेगेटिव में प्राप्त कर रहे हैं उस मेहनत का। क्योंकि फैमिली भी मुझे लग रहा है उनसे रूठ गई है, उनसे अलग रह रही है कुछ बहुत, या अकेले एक जगह कहीं रहना, फैमिली का रूठना, एक ऐसी एनर्जी है। क्योंकि शायद वो अपने घरेलू पैसों को गलत जगह यूज़ कर रहे थे, इसलिए भी फैमिली ने भी उनको अलग कर दिया कि नहीं जा निकल यहाँ से, हमारे पैसे ख़राब मत कर। कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है, क्या पता। हो सकता है अगर वो शादीशुदा हों तो डाइवोर्स हो, या फिर साथ में रह भी रहे तो बहुत लोनली फील कर, दिखने में दुनिया को लग रहा है कि नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल मियाँ बीबी जैसे रहते हैं अच्छे से। औरत को जो काम करना चाहिए औरत कर रही है, आदमी को जो काम करना चाहिए वो आदमी कर रहा है, फैमिली बच्चे सब संभल रहे हैं, सब अच्छे से चल रहा है। लेकिन आपके हेटर्स को वो सुकून का पल नहीं मिल पा रहा है जो एक लव लाइफ में या अपने पार्टनर के साथ बिताना चाहिए, जिसमें ऐसा फील होता है ना कि ये इंसान मुझे समझ रहा है, मेरे सुख दुख में साथ दे रहा है। वो वाली फीलिंग उनकी नहीं हो पा रही। शायद वो आपसे मिलती थी उनको, और वो अब सामने वाले में से नहीं मिल रही है, तो वो बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं।
पहले आपके हेटर्स को लगता था कि हम तो इसके बिना और अच्छे से रहेंगे, और क्योंकि इसमें कोई क्वालिटी नहीं है, हम में वो क्वालिटी है कि हमारे साथ लोग इतने अच्छे से रहते हैं। जबकि दूसरे के साथ आने के बाद उन्हें पता चला नहीं नहीं, वो इंसान स्पेशल था, इसलिए उसने मेरे साथ स्पेशल ट्रीट किया, मुझे स्पेशल गिफ्ट्स लाता था, स्पेशल टाइम देता था। और वो लोगों को ऐसा लगता था कि मैं स्पेशल हूँ, इसलिए मेरे को स्पेशल गिफ्ट्स मिल रहे हैं। उनको अब पता चल रहा है कि आप स्पेशल थे, और उन्होंने, लेकिन अभी भी उनको रियलाइज़ नहीं होगा। उनको अभी भी वो सेल्फ सेंट्रिक है, अभी भी वो खुद पे काम कर रहे हैं, अभी भी वो रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि आपके साथ उन्होंने क्या किया। उनको लग रहा है कि आपको बेफालतू में यूनिवर्स गिफ्ट पे गिफ्ट दिया जा रहा है, जिसका डिज़र्विंग वो थे, और वो आप, उनको लग रहा होगा कि यूनिवर्स मेरे साथ गलत कर रहा है। वो यूनिवर्स को ब्लेम कर रहे होंगे। उनको लग रहा होगा कि जो चीज़ें मेरी झोली में गिरने चाहिए वो उसको झोली में क्यों गिर रहे हैं। वो आज भी इसी इल्यूजन में। तो प्लीज़ उनको, अगर आपका मन करता है तो माफ़ करो, नहीं तो इग्नोर करो उनको, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं वो इंसान, क्योंकि वो अभी भी वो अच्छे इंसानों में उनकी गिनती नहीं हो सकती, क्योंकि वो अभी भी रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। अभी वो विलन वाली एनर्जी ही है कि उसके साथ इतना अच्छा क्यों, मेरे साथ इतना बुरा क्यों। जब उनके साथ अच्छा होता था तो वो अपने आप को स्पेशल मानते थे, अब दूसरे के साथ अच्छा हो रहा है तभी भी वो अपने आप को स्पेशल मान रहे हैं। तो वो एक ऐसी एनर्जी है। तो यू डिज़र्व योर ब्लेसिंग्स, योर ड्रीम कम ट्रू, मनी, बहुत सारा ऑप्शंस आप इसके लिए बने हो, और आप अपनी लाइफ एंजॉय करो, और उनको उनकी लाइफ का जो उन्होंने रायता फैलाया है उनको लगाने तो झाड़ू। ओके, पाइल नंबर 2, कभी भी गिल्टी फील मत करना, क्योंकि उन्होंने जो कर्मा किया उनका फल मिल रहा है, और जो आपने कर्मा किया आपको आपका फल मिल रहा है। अच्छे लोगों को बुरा लगता है किसी को भी तकलीफ़ में देख के, लेकिन आप बिल्कुल भी तकलीफ़ में मत जाना। और शायद मुझे लग रहा है इसीलिए भगवान आपको उनकी तकलीफ़ कभी नहीं देखने देगा, क्योंकि आप इतने सॉफ्ट हार्टेड हो कि आप बोलोगे कि माफ़ करो और उसको भी अच्छा जीवन दो। लेकिन यूनिवर्स आपको इसीलिए कभी भी पता ही नहीं चलने देगा वो कितनी तकलीफ़ में है सामने वाला। ओके, पाइल नंबर 2, मैं आपको अगर रीडिंग अच्छी लगी, मैं आपको अच्छी लगी मेरे मुंह से ये निकल रहा था, ये रीडिंग आपको अगर अच्छी लगी और कुछ आंसर्स मिले, कुछ क्लेरिफिकेशन हुआ, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट करके बताना कैसा लगा, कर देना। यूट्यूब ऐसे ही काम करता है, जितना लाइक, जितने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं उतना ज़्यादा रीच पहुँचती है, इनकी रिकमेंडेशन में जाते हैं वीडियोज़। तो प्लीज़ कर देना, इतना तो सहयोग चाहती हूँ मैं आपसे। और सब कर दिया है तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। और मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। हाय, पाइल नंबर 3, जिसने भी ये ब्रेसलेट चूज़ किया है, डायमंड जिसमें लगे हुए हैं, रियल डायमंड नहीं है ये, लेकिन डायमंड लगे हुए हैं इसमें, और ये गोल्डन कलर का है। तो अगर आपको ये ब्रेसलेट अच्छा लगा तो देखते हैं आपके हेटर्स को क्या मिलने वाला है कर्मा का फल। पाइल नंबर 3 के हेटर्स को क्या मिलने वाला है कर्मा का फल। पहले की 2 पाइल्स वाओ गजब की मज़ेदार थी। ओह, आप लोगों की भी मज़ेदार है। आइसोलेशन, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, कर्मा का फल पाइल नंबर 3, कर्मा का फल पाइल नंबर 3 के हेटर्स के लिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है यहाँ पे? एक्सप्लेन इट प्लीज, एक्सप्लेन इट प्लीज। एनर्जी बहुत डिस्टर्ब कर रही है मुझे, क्या बात है, क्या बात है? क्यों नहीं हमारे पाइल नंबर 3 को आप लोग रोक लोगे मैसेज पहुंचाने से? एनर्जी क्लींस, हे शिव जी, प्लीज एनर्जी क्लींस फॉर पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3, आप लोगों को मैं एक सजेशन देना चाहूँगी, आप अपना ऑरा बहुत क्लीन करो। मैं इसको भी रखती हूँ यहाँ पर। यू नीड दिस ऑरा क्लेंजिंग, ठीक है? क्योंकि अभी आपकी एनर्जी शायद इतनी मजबूत नहीं है। पाइल नंबर 3
के हिटर्स के लिए क्या जवाब है? कर्मा क्या है पाइल नंबर 3 के हिटर्स का? नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वेरी स्लो एनर्जी। देखो बॉटम ऑफ द डेक, गिल्टी। पाइल नंबर 3, आपके हेटर्स गिल्टी हैं इस समय। कार्ड्स देख लेते हैं आपके साथ उन्होंने ऐसा क्या किया था जो वो इतने हार्ट ब्रेक अवस्था में। मुझे लग रहा है यहाँ पे उनका मान सम्मान, रिलेशंस और विश्वास टूट गया है। सम्मान की हानि हुई है मुझे स्पेशली लग रहा है। और बहुत लाइफ में स्लो मोशन, स्लो डाउन अवस्था में आ गए, बहुत स्लो, बहुत ही ज़्यादा स्लो लग रहा है उनको। स्टक जैसी फीलिंग आ रही है आपके हेटर्स को। और स्पेशली मुझे वहाँ पे उनके ना ऐसा लग रहा है कि हार्ट ब्रेक हुआ हो या फिर विश्वासघात हुआ हो या फिर मान सम्मान में हानि हुई है आपके हेटर्स के लिए। और वो बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं, कुछ गिल्टीनेस की एनर्जी है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं ऐसा क्यों गया, और वो खुद को दोष दे रहे हैं। पाइल नंबर 3, ओके, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी थे पाइल नंबर 3 आप लोगों के हेटर्स। कोई नार्सिसिस्टिक पर्सन था जो आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहता था, अपने हिसाब से काम करवाना चाहता था, अपने उंगलियों पे नचवाने वाला इंसान था। कोई फ्रेंड, फैमिली, लवर, कोई भी हो सकता है। दैट्स वाई उनको लाइफ में ये चीज़ें आ रही हैं। उन्होंने कभी गुस्से से तो कभी प्यार से वो बस आपको मैनिपुलेट करके अपना काम बनवाया है। उन्होंने अपने काम के लिए बस आपको यूज़ किया है। वेरी नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन में ट्रबल्स लाए, बस ट्रबल्स एंड प्रॉब्लम्स। जिस उनके साथ जब तक आप थे बस आपको, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी अभी भी उनके साथ की है कहीं ना कहीं। मतलब आप पूरी तरह से ना कट आउट नहीं हो पाए हो अभी तक उस इंसान से। कहीं ना कहीं आप कनेक्टेड हो उस इंसान से, बिल्कुल अलग थलग नहीं हुए हो आप। कि इसीलिए मुझे ना क्लींस करना पड़ा ऑरा को, क्योंकि आप अपने आप को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। आप अभी समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करना चाहिए मुझे। आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो, और अगर नहीं कनेक्टेड हो तो मैं बता दूं, जब तक आप उनके साथ थे ना तो लगातार वो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रबल कर देते रहते थे। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, 2 छेदे हो रखे हैं इसके जिसमें पानी रखना चाहिए। तो एक ऐसी एनर्जी कि आप अगर कुछ काम नहीं कर रहे हो तो भी आपको एक ऐसी टोकनी दे देना जिसमें छेद और उसको बोलना, वो बोलेगा आपको कि इसमें पानी भर के रख, मैं आता हूँ। एक ऐसी एनर्जी, हाँ, ऑल द टाइम आपको काम में बिजी रखना, परेशान रखना, अपनी उंगलियों पे नचाना, ये वाली एनर्जी है। आपको अपने कामों में ही उलझा के रखना। आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे उनके साथ जब तक थे। इस वजह से आज उनकी सिचुएशन ऐसी कि वो गिल्ट में हैं, वो रो रहे हैं, वो परेशान हैं, और उनका मान सम्मान हानि में है, और वो लोगों पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। इस समय उनके आसपास ऐसे लोग हैं, बहुत स्लो, वो एक एक कदम फूक के रख रहे हैं, एक एक कदम फूक के रख रहे हैं कि पता नहीं कब कहाँ से कौन वार कर दे। फाइल नंबर 3 के हेटर्स के लिए क्या है जवाब, क्या है कर्मा का फल? फाइल नंबर 3 हेटर्स। फाइल नंबर 3 के हेटर्स के लिए कर्मा क्या है? कर्मा 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 आप बहुत क्रिएटिव पर्सन रहे थे और अभी भी हो, और जिस वजह से उनको जलन थी आपसे। सिंगर, म्यूजिशियन, अच्छा खाना बनाने वाले, दुनिया को एक अच्छी नज़र से देखने वाले इंसानों में से थे आप, जो वो
आ, उनके हेट का कारण बना। आप ड्रीमर वाइब हो, आप सोचते थे अच्छी अच्छी चीज़ें, आप कुछ करते नहीं थे उनके नज़र में, और आप बस सोचते रहते थे और अपनी क्रिएटिविटी में घुसे रहते थे, और इस वजह से वो आपको आपकी क्रिएटिविटी से दूर रखने के लिए, क्योंकि उनको लगता था कि ये बेफालतू की बातें हैं, ड्रीम करना बड़ी बड़ी चीज़ें और ये वो बकवास बकवास की चीज़ें, इससे अच्छा वो, इसी वजह से वो आपको अपने कामों में लगाए रखते थे और आपके क्रिएटिविटी पर आपको काम करने का मौका नहीं देना चाहते थे। इस और जब भी आप अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ते थे या अपनी बड़ी बड़ी मन की बात बताते थे, ऐसा करेंगे, ये बात वो बात, तो फिर वो उनको बहुत तेज गुस्सा आ जाता था और वो गुस्से से आप एकदम दहल जाते थे और चुप हो जाते थे। पाइल नंबर 3 के हेटर्स को यूनिवर्स की तरफ से क्या जवाब है? जस्टिस, डेथ, 9 ऑफ कप्स, दी वर्ल्ड। ओके, यूनिवर्स की तरफ से उनको उतने ज़्यादा जवाब नहीं है, उनके पास तो खुद ही उनकी लाइफ स्लो डाउन हो रखी है, या फिर उनका, आप कभी बच्चे रहे होंगे और वो जवान रहे होंगे, उन्होंने आपके ऊपर तानाशाही की, वो आपके पिता हो सकते हैं, आपके पिता सामान्य कोई और इंसान हो सकता है, लेकिन अब आप पावर में आ रहे हो, अब आप अपने मर्ज़ी के मालिक हो, और वो इंसान अब धीरे धीरे अपनी पावर खोते जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे मुझे ये जस्टिस और डेथ का कार्ड दोनों मिक्स होकर लग रहा है कि वो ऐसा फील कर रहे हैं कि उनका टाइम गया और आपका टाइम आ गया। जस्टिस मतलब आपका टाइम आ गया, एक आपको आपकी पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिविटी का आपने जो आप बीज बोया था उसका फल मिलने का टाइम आ गया है, और उन्होंने जो नेगेटिविटी का फल बोया था, बीज बोया था, उसका भी टाइम आ गया है कटने का। और यहाँ पे मुझे ये दो 9 ऑफ कप्स और द वर्ल्ड कार्ड जो है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी लाइफ फुलफिल्ड नज़र आ रही है इसकी व्यक्ति की नज़र में। अब आप अपने लाइफ में एक ऐसे फेज़ में एंटर कर रहे हो जहाँ से बेहतरीन होने वाली हैं चीज़ें, और वो अपने लाइफ में ऐसी जगह एंटर कर रहे हैं जहाँ से बदतरीन होने वाली हैं चीज़ें, और ये चीज़ें सोच के वो बहुत दहले हुए हैं, वो गिल्ट में कि मैंने क्यों किया। अगर वो ऐसा नहीं करते तो आज जो आप अपने लाइफ में अच्छी चीज़ें देख रहे हो, अचीव कर रहे हो, अपने लाइफ में एक अच्छे फेज़ में जा रहे हो, उसका हिस्सा होते वो आज। मुझे पता नहीं, पिता, चाचा, बड़े पापा, बड़ा भाई, बड़ी बहन, किसी बड़े की एनर्जी लग रही है, दादा दादी, ऐसी एनर्जी है जो वो देख पा रहे हैं कि अब हमारा टाइम गया और इसका टाइम आ रहा है, और हमने इसका साथ बुरा नहीं किया होता तो ये चीज़ें हमारी तक, अगर बुढ़ापा आता भी तो एक अच्छा कटता है, अगर हमारा समय चला भी जाता तो हम इसकी खुशी जो होती है ना, इसके लाइफ में, आपके लाइफ में जो अच्छी चीज़ें आ रही हैं उसको तो कम से कम एंजॉय कर पाते, वो नहीं कर पा रहे। आपने जो ड्रीम देखे वो कम ट्रू हो रहे हैं। 9 ऑफ कप्स वैसे भी ड्रीम कम ट्रू का कार्ड होता है, और यहाँ पे मुझे ड्रीमी वाइब बहुत दिख रही है आपकी, क्रिएटिव एंड ड्रीमी वाइब। तो वो चीज़ मुझे देखने को मिल रही है कि आप फुलफिल कर रहे हो, जो आप पहले सोचते थे, उनसे बताते थे और वो सपोर्ट नहीं करते थे, वो यहाँ पर दिख रहा है कि आप वो चीज़ें अचीव करने वाले हो, वो चीज़ वो लोगों को गिल्ट में डाले हुए हैं। पाइल नंबर 3, क्या कर्मा है इनके हेटर्स के लिए? आप आपकी नींद बहुत अच्छी होती थी, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर आप बहुत मेहनत करते थे, या सोच विचार में बहुत मेहनत करते थे, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ पे बहुत मेहनत करते थे, और इस वजह से आप एक अच्छी नींद भी ले पाते थे, या फिर आप बहुत मेहनती इंसान रहोगे और वो उसका भी मजाक बनाया जाता होगा, बहुत बुली किया गया, और आपकी नींद से भी कुछ लोगों को जलन रही होगी कि आप इतनी अच्छी नींद कैसे ले रहे हो। उस टाइम पर आपको जानबूझ के इरिटेट करके कोई जगाता होगा, या फिर कुछ ऐसी एक एनर्जी है यार, बहुत ही इरिटेटिंग एनर्जी है ये। और आज वो अब जब रो रहे हैं और अकेले हैं, उनका मान सम्मान
आपको भले से पता ना हो, जैसे उन्होंने पहले आपके साथ आपका मान सम्मान घातक किया, आपके मान सम्मान बार बार आपका मजाक बनाया, आज उनका मजाक बन रहा है और आज उनसे छोटे लोग उनका मजाक बना रहे हैं। जैसे हम अपने से बड़ा हमसे कोई मजाक बनाए हमारा, तो हम बर्दाश्त कर ले जाते हैं कि ये बड़े हैं हमसे, चाहे ज़्यादा जानते हैं, चाहे चलता है, बचपन में चलता है ये सब। लेकिन एक एज होने के बाद या एक पद पे होने के बाद, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के बाद, उनके साथ कोई छोटा उनके साथ ऐसा बिहेव करे, तो वो, और जिस इंसान ने हमेशा हमेशा अपने पद का मिसयूज़ किया है और अपने अपने बड़े होने का मिसयूज़ किया, आपके ऊपर वो राज करते थे, आज उन पे कोई छोटा उन पे राज कर रहा है, तो वो उनके लिए बहुत हर्टफुल है। उनको किसी और छोटे की बात सुननी पड़ रही है। ये उनका कर्मा। पहले वो आपको और आपके साथ जो प्यार करने वाले लोग थे, उनको गाजर मूली की तरह देखते थे, उनको रौंद के चले जाना, परेशान कर देना, आप लोगों की बातों में कोई पावर नहीं है। उनके हाथ में सारे पावर थे हर प्रकार के, और उस समय उन्होंने आपके साथ अन्याय किया है, और वो आज वो सच में गिल्ट में है। पाइल नंबर 3 के हेटर्स का कर्मा। देखो, दुनिया का कार्ड फिर से आया, द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे था ही। तो यही है कि आप अपने लाइफ के न्यू फेज़ में जा रहे हो, खुशी हंसी वाले फेज़ में जा रहे हो, और बहुत तीव्रता से वो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। एक अच्छी बहुत जल्द अच्छी लाइफ में आप एंटर कर ले जाओगे। एक तो पहले ही एंटर हो और लगातार आप और अच्छी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, और वो लोग वहीं पर जो उन्होंने पहले के बुरे कर्म किए वो सोच सोच के परेशान है, और आज ऐसी सिचुएशन आ गई है कि वो सही गलत अच्छा बुरा कोई किस रास्ते पे चलना चाहिए उसमें डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। वो परेशान है खुद में, और पुरानी चीज़ों को सोच सोच के गिल्ट में है, बहुत परेशान है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा वो सोच रहे हैं डेफिनेटली। डिल्यूज़न में है, क्या करूं क्या नहीं करूं, किधर जाऊं, किससे रास्ता मांगूं, किससे सहारा मांगूं, किससे प्यार मांगूं, अब कोई नहीं रहा। एक एक कदम फूंक फूंक के रखना, एक ऐसी एनर्जी लग रही है मुझे बार बार, जहाँ वो बहुत तीव्र गति से चलने वाले इंसान होंगे, तीव्र गति से डिसीज़न लेने वाले होंगे, तीव्र गति से मजाक उड़ा देना, बुली कर देना, धक्का दे के साइड हटा देना, वैसे ही आज वो छोटे छोटे कदम बहुत स्लो स्लो उठा रहे हैं कि पता नहीं कब काटा हो सामने और मैं चुप जाए, कौन मुझे आके मार दे, कौन आके मुझे परेशान कर दे। एक असहाय इंसान की एनर्जी है, और आप वैसे उतने ही ग्लो अप में आ रहे हो, बहुत ग्लो अप है पाइल नंबर 3 आप लोगों में इस समय। बहुत पॉजिटिव एनर्जी में हो आप इस समय। ये देखो, बॉटम ऑफ द डेक सुल्तान, एम्परर की एनर्जी में हो आप, और आपका ये ग्लो अप देखकर उनकी ऐसी हालत हो रही है। काश मैंने इसके साथ ऐसा नहीं किया होता, तो आज मैं कम से कम इसकी हैप्पीनेस का हिस्सा होता। भले मेरी सिचुएशन यही होती, लेकिन कम से कम इसकी हैप्पीनेस का तो हिस्सा होता। और आज आप पावर में हो, पद में हो, आज आप हवाएं आपके लिए चल रही हैं, समय आपके लिए चल रहा है, अब आपका समय आ गया है, सूरज उग रहा है आपका, और इधर इनके पास कोई सूरज नहीं, डूब चुका है इनका सूरज, इनका टाइम जा चुका है। उनको दिख रहा है कि आगे मेरे कर्मा का फल मुझे मिलेगा, और वो मुझे बहुत परेशान कर सकता है। वो देख पा रहे हैं अपना फ्यूचर, और वो साथ ही साथ आपका भविष्य भी देख पा रहे हैं कि कितना शानदार है। वो चीज़ उनको बहुत परेशान किए हुए है। वो कंपेयर कर रहे हैं, और आपकी न्यू बिगिनिंग को, आपकी लाइफ में न्यू चैप्टर को देख रहे हैं, और वो बहुत ही उनके लिए हर्टफुल है। उनका कर्मा तो कम है, लेकिन वो आपको ही देख देख के बहुत हर्टफुल है कि काश ये मैं नहीं करता और मैं इसका हिस्सा रहता इसके जीवन का। ओके, पाइल नंबर 3 यूनिक और गजब सी रीडिंग।
अगर आपको भी ऐसा लगा और कुछ आंसर्स मिले, कुछ क्लेरिफिकेशन मिला, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और कमेंट करके बताना कैसा लगा। कर देना, क्योंकि यूट्यूब ऐसे ही काम करता है और इसी तरह से रीच बढ़ती है और दूसरे को रिकमेंडेशन में जाता है। तो प्लीज़ आपकी तरफ से एक काम मेरे लिए तो आप कर सकते हो इतना, तो प्लीज़ कर देना। और कर दिया तो थैंक यू सो वेरी मच। मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।